पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बहुत सारे लोग समझते हैं कि एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की इस वक्त जो पॉपुलेशन है वो 180 मिलियन लोग हैं, 18 करोड़ है। ये वो पॉपुलेशन है जब हज़रत ईसा आए थे तो दुनिया की यही पॉपुलेशन होती थी, यानी कि 180 मिलियन पॉपुलेशन उस वक्त थी जब हज़रत ईसा आए थे। और 2000 साल में हमने 180 मिलियन से बढ़ के 7 करोड़ या 7 अरब लोग आज हो गए। अगर हर पाकिस्तानी से 1 रुपया कमाना शुरू कर दे तो अपनी ज़िंदगी में वो 18 करोड़ रुपए कमा सकता है। और ना ये कि सिर्फ कि वो कमा सकता है, बल्कि वो 1 रुपये की जब कोई सर्विस देगा किसी को भी तो वो एक वैल्यू एडिशन करेगा उसकी ज़िंदगी में। उसको या तो मुस्कुराहट देगा, या उसको कोई सर्विस देगा, या उसको कोई इल्म देगा, कुछ तो देगा। तो 180 मिलियन को जब वो ये चीज़ देगा तो वो जो उसका रिटर्न है वो 18 करोड़ हो जाएगा। और आज के दौर में अगर आपके पास 18 करोड़ रुपए हों तो आप एक अच्छा घर भी ले सकते हैं, बड़ा सारा गाड़ी भी ख़रीद सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं, घूम फिर भी सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर पोटेंशियल नहीं है। अब हमें ये सोचने का वक्त आ गया है कि हम मुल्क के बाहर की तरफ ना देखें, क्योंकि ना हमारे लिए इंटरनेशनल बॉर्डर्स खुले हुए हैं, ना हमारे लिए और मसाइल रस्ते हैं। तो हमारे अंदर जब घर में इतनी फर्टिलिटी मौजूद है तो हम बाहर की तरफ क्यों देखते हैं? हमें शर्म नहीं आती कि हम मौसम्बी भी बाहर की खाते हैं? हमें शर्म नहीं आती कि हम सेब अमेरिका से मंगा के खाते हैं? क्या हमें शर्म नहीं आती कि हम एक नाशपाती चाइना की खाते हैं? मुझे तो बहुत शर्म आती है जब मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें बेहतरीन क्वालिटी का फ्रूट मिलता हो, बजाय इसके कि हम अपने घर के अंदर उगाएं, अपने मोहल्ले में उगाएं, अपने शहर में उगाएं, अपने मुल्क में उगाएं, हम चाइना की नाशपाती खा के खुश हो रहे होते हैं, हम चाइना की मटर खा के खुश हो रहे होते हैं, हम साउथ अमेरिका का हमारे पास कीनू और क्या कहते हैं माल्टा आ रहा होता है, हम नॉर्थ अमेरिका का हमारे पास सेब आ रहा होता है। क्या हम इतने अमीर मुल्क हैं? मेरा तो नहीं ख्याल कि हम इतने अमीर। हाँ, नॉलेज ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, सारी दुनिया की नॉलेज इस्तेमाल करनी चाहिए और उसको लेकर अपने लिए इस्तेमाल करें, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। वो सारी सर्विसेज जो आपको आज अमेरिका, चाइना, यूरोप में नज़र आती हैं वो आप क्यों नहीं पाकिस्तान में पैदा करते? वैल्यू एडिशन जब आप करेंगे तो इकॉनमी का साइज़ बड़ा होगा। वो इकॉनमी का साइज़ जो इस वक्त इंग्लैंड की % इकॉनमी का साइज़ है $2 अरब। क्या हमारी पूरी इकॉनमी का साइज़ क्या है? हम $1 अरब जब कोई मुल्क हमें दे रहा होता है हम उसके पीछे लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। हम कब तक हाथ मांगने वाला रखेंगे? हमें हाथ को देने वाले में कन्वर्ट करना चाहिए। हमें सर्विस देनी चाहिए, उसके पैसे लेने चाहिए। अपने मुल्क के अंदर वैल्यू एडिशन करें, जाएं, ढूंढें क्या कर सकते हैं। अगर आप 180 मिलियन को सर्विस नहीं बेच सकते तो 18 मिलियन को सर्विस बेचें 100 रुपये के हिसाब से, तो भी 18 करोड़ बन जाएंगे। अगर आप 1000 रुपये के हिसाब से 1.8 मिलियन को भी सर्विस दे सकते हैं, 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों को खाली, तो भी आप 18 करोड़ बना सकते हैं। और अगर आप 10,000 रुपये के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 लोगों को सर्विस दे दें तो भी आप 18 करोड़ कमा सकते हैं। थिंक डिफरेंट, थिंक बिगर, थिंक स्केल। बड़ा सोचें, बड़ा काम करें, छोटे पैसे चार्ज करें ज़्यादा लोगों के लिए, तो देखें कि आपके मुल्क को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, इकॉनमी ग्रो करेगी, आपको किसी मुल्क जाने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।